हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc क्लासेस फर्रुखाबाद में। आज हम सीखेंगे अपना एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम सीखेंगे फुल जानकारी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे डेफिनेशन जो इसकी होती है, जिन हिंदी वाक्यों की जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा की होगी चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, इन सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बनाते हैं। कैसे? जिसमें हम लोग बात करते हैं, इन सेंटेंस में दो सेंटेंस पाए जाते हैं। जिसका पहला सेंटेंस हमारा बनता है तो कह सकते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और दूसरा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इसमें? तथा, इसमें भी छोड़ देगा, वाक्य के नियम में देखते हैं। वाक्य बनाने के नियम। नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम है आई और बी सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई और बी सब्जेक्ट छोड़कर जैसे ही सी, इट, इट या यू या दे या किसी नाम के साथ हम लोग क्या करते हैं? विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगला, इसमें कल की अंग्रेजी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टुमारो का यूज करते हैं। यहाँ कल की अंग्रेजी के क्या लगाते हैं? टुमारो। अब हम देखते हैं कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, क्या तरीका होता है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आना चाहिए विल है, या आप शैल हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस का यूज करेंगे, नहीं सिंस का यूज करेंगे, इसमें बात करते हैं फॉर का यूज। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर वी फर्स्ट में वी फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। और वी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यस फॉर सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, यस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले माता जी खाना बना चुकी होंगी। क्या लिखा मैंने, मेरे आने से पहले माता जी खाना बना चुकी होंगी। किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये सेंटेंस जो दिया गया इतना, ये सेंटेंस लास्ट में बनाए, और ये जो पहले किस पहले, बिफोर। और ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले बनाए, और जो कि किसमें बनता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। कैसे बनेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट माता जी, तो माता जी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, द मदर, द मदर। और मदर के लिए हम लोग लगाते हैं विल है। अभी मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तभी हम लोग शैल हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी नहीं है, कुछ भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो अब उसके साथ हमेशा विल वी का यूज, विल हैव का यूज, तो विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब हमारी बनाना, बनाना होती है प्रिपेयर। अब प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर, खाना बना रहे द फूड, ठीक है। तो द मदर विल हैव प्रिपेयर द फूड। अब हम लगाएंगे पहले, इसके लगाएंगे पहले, तो पहले की आएगी बिफोर। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे आने से, तो मेरे आने से ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मेरे के लिए हम लोग लगाएंगे आई सब्जेक्ट, और आई सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो प्लूरल वर्ब क्या, आना, आना की प्लूरल वर्ब कम, कम का प्लूरल कम रहती है। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस फिनिश होता है। यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे विल है और शैल हैव का यूज करना है। उसके बाद आपको बिफोर का यूज करना है, बिफोर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इस तरीके से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हमारे बनते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा, स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होगा जो अभी मैंने लिखा था, बस क्या होगा आपका, विल हैव के बीच में विल नॉट है, और शैल हैव के बीच में शैल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लोग लगाना है विल नॉट, क्या लगाना है, विल नॉट हैव और शैल नॉट है। उसके बाद एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हमको लिखना है बिफोर, फिर हमको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ओके। तो कैसे बनाएंगे, किसी सेंटेंस देखते हैं हम लोग, पहले सेंटेंस से आप लोग आसानी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को लेते हैं, सेंटेंस से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो सेंटेंस क्या लिया मैंने, जैसे मैंने लिखा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज
नहीं मर चुका, नहीं मर चुका होगा। इस तरह से कैसे बनाएंगे तो आइए देखते हैं। तो बनाने के लिए ये वाला सेंटेंस हमको सबसे लास्ट में बनाना है, उससे फिर लास्ट से पहले हम लोगों को बिफोर की स्पेलिंग लिखेंगे, और सबसे पहले हमको ये सेंटेंस सबसे पहले बनाना है, जो कि किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा ये बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, मरीज की, मरीज के लिए द पेशेंट, द पेशेंट। अब पेशेंट एक नाम है तो क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव, क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या, मर, और मरना होती है डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म, डाई की थर्ड फॉर्म डाई, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डाई। अब देखो कुछ तो रहे ना, अब हमें लगाना है सिर्फ पहले की स्पेलिंग, तो से पहले की स्पेलिंग होती है बिफोर, से पहले की स्पेलिंग क्या होगी, बिफोर। अब बिफोर के बाद हम लोग लगाएंगे डॉक्टर के आगे, डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होगी, सब्जेक्ट, डॉक्टर की डॉक्टर, तो द डॉक्टर क्या लिखेंगे, द डॉक्टर, द डॉक्टर। उसके बाद हम लोग वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब भी सिंगुलर, आना की क्या होगी काम, तो ये होती है प्लूरल फॉर्म, इसमें एस लगा देते तो ये होती है सिंगुलर। ओके, इस तरीके से हमारा सेंटेंस निगेटिव। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, दूसरा सेंटेंस क्या होगा, जैसे मैंने लिखा, उसके घर पहुंचने से पहले मैंने पत्र नहीं, मैं पत्र नहीं लिख चुका, कैसे बनाएंगे देखो, भाई बनाना तरीका सिंपल। इस सेंटेंस को हम लोग सबसे लास्ट में बनाएंगे, उसके पहले हम लोग इसकी स्पेलिंग, और सबसे पहले हम इस सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो नंबर फर्स्ट वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं की स्पेलिंग आई, और आई के लिए मैंने बताया था कि सेल का यूज होता है, तो क्या लगाना, आई सेल नॉट है, आई सेल नॉट है। वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखना की थर्ड फॉर्म, राइट मीन फर्स्ट फॉर्म, और इट इन थर्ड फॉर्म, और पत्र ये ले, समझ में आया। आगे, से पहले मतलब बिफोर, से पहले मतलब बिफोर। उसके बाद है, उसके घर पहुंचने से पहले, उसके की ही, अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो पहुंचना रीच, तो रीच में ऐसे सिंगुलर सब बनाएंगे, रीच द हाउस, हाउस। इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस कठिन नहीं होते हैं, अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए तो निगेटिव आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप के सेंटेंस सीखेंगे, जिन सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है। ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कहते हैं। तो इनको हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप के सेंटेंस सीखेंगे। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस। इन्हीं सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या से शुरू होने
वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो इन सेंटेंस को हम आज हिंदी से अंग्रेजी बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल सा स्ट्रक्चर। हमको सबसे पहले विल या सेल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमको लिखना है बिफोर, फिर लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है वर्ब, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाना है। और इनमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगती है, क्या के लिए हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते। तो कैसे सेंटेंस होते हैं देखिए, सेंटेंस देखिए जरा। क्या मेरे सोने से पहले तुम गृह कार्य कर चुके होगे। मैंने क्या लिखा? क्या मेरे सोने से पहले तुम गृह कार्य कर चुके होगे। अब ये जो क्या शब्द दिया गया है ना, वास्तव में बताऊंगा आपको, ये क्या शब्द इस सेंटेंस के लिए दिया गया, इस सेंटेंस के लिए क्या शब्द का यूज। अब ये सेंटेंस जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो ये क्या शब्द का यूज किसके साथ हुआ है? क्या तुम के साथ। तो क्या तुम गृह कार्य कर चुके हो, तो सबसे पहले आपको लगाना है will। क्यों? तुम के लिए विल लगता है। उसके बाद यू सब्जेक्ट, फिर हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब करना, करना की थर्ड फॉर्म डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। उसके बाद गृह कार्य मतलब डन द होमवर्क। अब हमें लगाना से पहले किस पहले, उसके बाद मेरे सोने से, आई, मेरे की आई, और आई बहुवचन होता है स्लीप, और लास्ट में क्वेश्चन आई स्लीप। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे। अब जरा सेकंड टाइप के सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। सेकंड टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे देखिए जरा। सेकंड टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले समझ, WH वर्ड चाहिए, मतलब क्वेश्चन वर्ड। और बाकी बिल्कुल इसी तरीके का सेंटेंस होगा। फिर आएगा विल, सेल, सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में। इन सेंटेंस की खास बात क्या होगी? इन सेंटेंस की खास बात ये होगी कि इन सेंटेंस में बीच में प्रश्न शब्द, प्रश्न शब्द बीच में आएंगे और इनका यूज सबसे पहले करना है वाक्य, वाक्य के सबसे पहले इनका यूज करना है। और ये प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, जिनके लिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया होगा उसको सबसे पहले करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। उसके गाना गाने से पहले मैं घर क्यों लौट चुका हूंगा। यानी उसके घर, उसके गाना गाने से पहले मैं घर क्यों लौट चुका हूंगा। इसमें ये जो क्यों वर्ड आया, ये जो क्यों वर्ड आया यही हमें बताता है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इसकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले लगानी होगी, जिससे हम ये पहचानते हैं सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है, जिसकी हमें क्या बनाना है, सेंटेंस को बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको इसी किस पहले लगानी है, मतलब कि ये यहां से लेकर यहां तक वाक्य, उसके बाद आपको से पहले,
उसके बाद आपका लिखा हुआ है मैं घर, हाँ, तो मैं घर क्यों लौट चुका हूँ, सबसे पहले इसमें इंट्रो एक वर्ड के नीचे लगाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग वाई वाहे, उसके बाद विल या सेल का यूज करेंगे, विल या सेल का यूज करेंगे। आई सब्जेक्ट के लिए हम लोग लगाएंगे सेल, आई सेल, आई है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब लौटना, लौटना की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न टू, कहां लौटा, वापस। उसके बाद से पहले की बिफोर, उसके बाद उसके गाना गाने से, तो ही सिंग, अब ही एक वचन है तो सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन तो सब वर्ब भी एक वचन। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। लास्ट में एक प्रश्न शब्द चिन्ह जरूर लगाना है। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको हमारी बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।